तो आज मैं लेके आई हूँ एकदम नया डिज़ाइन और झटपट बन जाएगा, इतना नहीं है हैवी और डिज़ाइन देखने में बहुत सुंदर है। एक बार ज़रूर बना के देखने का इस ब्लाउज़ को। तो आज हम इस तरह का डिज़ाइन एकदम मस्त से बनाएंगे। तो देखो ब्लाउज तो मैंने लिया है आज फैब्रिक और अस्तर, उसको साइड में रखते हैं। फैब्रिक को कपड़े अस्तर को लेती हूँ मैं आज, और अस्तर पे डालेंगे हम लोग थोड़ा एक नज़र। जैसे कि शोल्डर मैंने 6 इंच का लिया है, आर्मोन भी मैंने 6 इंच का लिया है इधर, छाती में लिया है आपका 36 में 1.5 मिलाया 9 इंच और 1.5 हो गया 10.5, तो हो गया मेरा। और लंबाई अपने हिसाब से आधा इंच एक एक्स्ट्रा। सबसे पहले शोल्डर की तरह हम लेंगे 2.5 इंच का, गले पे हम निशान लगाएंगे। गला हम लोग लंबाई कम ही रखेंगे क्योंकि इसमें डिज़ाइन है, ज़्यादा गला डीप अच्छा नहीं लगेगा। तो आप 10 इंच के गले पे लगाने का, क्योंकि उस पर डिज़ाइन आएगा तो बहुत मस्त दिखेगा। नीचे से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे, निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे इस तरह का। इस तरह का बॉक्स बनाने से बाद में 1 इंच का हम थोड़ा अंदर शेप देके गले की डिज़ाइन को गोल गला डिप कर देंगे इस तरह से। उसके बाद में गले को हम लोग क्या करेंगे, पहले गले को कटिंग कर देते हैं, बाकी का डिज़ाइन हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि एक बार गला कटिंग होएगा उसके बाद में निशान परफेक्ट लगेगा हमारा डिज़ाइन के लिए। तो मेन गला हमारा कट चुका है, इस तरह से हम लोग कैंची से काट देंगे। और उसके बाद में देखो गला हो गया, हम लेंगे 1 इंच, हमको 1 इंच पे मार्का लगाएंगे क्योंकि हम 1 इंच पे हम लोग ऐसा निशान लगाएंगे। 1 इंच पूरे गले में इस तरह से 1 इंच हम लेंगे। इस तरह से 1 इंच पूरा राउंड कर देंगे हम लोग। हो गया हमारा 1 इंच और पूरा हम लोग शेप दे देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे और फिर हम लोग उसको, ये हमारा मेन डिज़ाइन के लिए है, इसमें हमारी डिज़ाइन बनेगी। तो ये हम लोग डिज़ाइन के लिए गला कटिंग कर रहे हैं। तो 1 इंच की पट्टी को भी काट के हम लोग बाहर ले लेते हैं इस तरह से। हो गया रेडी, इस तरह से गला बड़ा हो गया, उसमें डिज़ाइन होएगी। मैंने एक पेपर लिया है कॉपी का, या कौन सा भी आप पेपर ले सकते हो, न्यूज़पेपर भी ले सकते हो। उसमें क्या करेंगे 2.5 इंच हम देखो इस तरह से लगा देंगे एक निशान। और अभी क्या करेंगे, हम अपने गले को इस तरह से रख देंगे। देखो तो अभी क्या करेंगे, बंद रखने का पेपर को और फोल्डिंग कर देने का। इस तरह से ऊपर का जो मैंने बाद में काटा है उस पट्टी को ऐसा निशान लगा देने का, एकदम अच्छे से, कहीं सरके नहीं, इस तरह से। अभी क्या करेंगे, उसके बाजू में हम 1.5 इंच का लेंगे। 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही लेंगे तो भी चलेगा, 1.5 इंच से कम मत लीजिएगा, नहीं तो गला हमारा छोटा बन जाएगा और डिज़ाइन परफेक्ट नहीं आएंगी। पेपर पे इस तरह से निशान डार्क कर देंगे। 1.5 इंच लिया है हम लोगों ने और पूरा सेम लेने का, नहीं तो डिज़ाइन छोटी बड़ी हो जाएगी। पहला हम लोग इस तरह अंदर का गला काट के बाहर कर देते हैं पेपर को। उसके बाद में हम लोग इसको कटिंग करके, आराम से कटिंग करने का, कहीं छोटा बड़ा नहीं हुए। पूरा रेडी हो गया है कटिंग होके। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। फैब्रिक को, कपड़े को नीचे रख के अस्तर को ऊपर चिपका देंगे हम लोग, पलटी कर देंगे उसको, है ना। कैनवास पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अंदर का गला को, कपड़े को हम लोग काट देंगे और उसको हम लोग पलटी कर देंगे। थोड़ा थोड़ा अंदर से हम लोग कटिंग कर देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे और उसको हम लोग पलटी करके ऊपर से हल्की हल्की सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद पूरा अस्तर पे हम लोग सिलाई लगा देंगे।
वो तो आपको पता ही है कि अस्तर पे कैसे हम लोग सिलाई लगाते हैं। पूरा अस्तर पे हम सिलाई लगा देते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप पिन लगा के भी सिलाई कर सकते हैं। कपड़ा सिल्की रहेगा तो इधर इधर नहीं हिले, ध्यान दें। और पूरा हम लोग सिलाई मार के जो भी कपड़ा है बाहर का वो बचा कटा हम लोग फिनिशिंग कर देंगे। उसको अच्छे से काट के एक साइड कर देते हैं इस तरह से। पूरा हो गया है इस तरह से कटिंग करके। गला हो गया है इस तरह से, बहुत मस्त बन गया है गला। तो अभी हम लोग एक कपड़ा लेंगे, मैंने दूसरे कलर का लिया है। आप कौन सा भी, जैसे साड़ी का रहता है उस पर डिज़ाइन डालने के लिए इसमें कपड़ा थोड़ा बड़ा लेने का। 1 इंच की मैंने उसमें पट्टी काटी हूँ, वो पट्टी फिनिशिंग से बनाने का, क्योंकि थोड़ा भी बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह पट्टियाँ एक सरी की 1-1 इंच की निकाल देते हैं पहले से ही अच्छे से, ढेर सारा, और कपड़ा उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान रहे आप एक्स्ट्रा कपड़ा ही लाके वो ब्लाउज़ बनाए इस तरह से डिज़ाइन। पट्टी को फोल्ड करेंगे और अंदर की पट्टी की हम लोग तैयारी करते हैं। इस तरह से मैं फोल्डिंग करती हूँ और ढेर सारी पट्टियाँ तैयार कर देते हैं। तो पट्टी को हम लोग काटेंगे 1.5 इंच से थोड़े ज़्यादा ही रखेंगे। तो पूरी एक साइज़ की पट्टिया को हम लोग ढेर सारे कटिंग कर देंगे इस तरह से। पूरा काट के एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, ढेर सारा हो गया है कटिंग करके। अभी मैंने पेपर लिया है जो पहले मैंने डिज़ाइन बनाई थी, बीचों बीच में एक देखो लाइन खींच के, ये देखो इस तरह से। मैं आपको वापस बता देती हूँ, आप भूल न गए हो। तो पूरा इस तरह से चौक लगा के बीचों बीच है ना, ये देखो इस तरह का। तो अभी क्या करेंगे, एक एक पट्टी लेंगे और जो मैंने बीचों बीच लगाई थी उसमें सिलाई आनी चाहिए। पूरी सिलाई बीचों बीच लाइन पे आनी चाहिए। और पट्टियों को मैं जैसे नज़दीक रख रही हूँ आप भी वैसे ही रखिए जैसे मैं रखती हूँ। डिज़ाइन बहुत सुंदर बनेगी और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आराम आराम से कीजिएगा पूरा। तो इस तरह से पूरा पेपर पे मैं पट्टी लगा देती हूँ और देखो मेरा हो गया है पूरा रेडी इस तरह से। और जो बचता है हम लोग सेव करके कटिंग कर, एक को इस साइड रखेंगे और दूसरे को इधर पलटी कर देंगे। ध्यान रखें दोनों पे सिलाई नहीं आए, फिर खोलने में तकलीफ होएगा, हमारा कागज़ फट जाएगा। तो एक को इस तरह फेंक देते हैं और एक को अंदर पैक कर देते हैं, एक को इस तरह से फेंक देते हैं और एक को पैक कर देते हैं। इस तरह से पूरा हम लोग इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे और दूसरे को भी इस तरह से अच्छे से दबा के मशीन से इस तरह बना लेंगे। और आराम आराम से कीजिएगा, दिखने में डिज़ाइन बहुत सुंदर दिखती हैं, नहीं तो कागज़ हमारा फट जाएगा। ध्यान से बनाइएगा। पूरा रेडी हो गया है। अभी एक हम इंच की एक पाइपिंग पट्टी लेंगे और उसमें है ना पाइपिंग पट्टी जोड़ देंगे। ध्यान रखें पाइपिंग पट्टी बड़ी नहीं हो और एकदम फिनिशिंग के साथ में लगाइए, नहीं तो हमारा ये बार की पट्टी अंदर ना दिखने लगेगी। उसको हम लोग फोल्डिंग करेंगे अच्छे से इस तरह से। इस तरह से अगर हमारा डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम पूरा रेडी हो गया है। ब्लाउज़ को बीची बीच एक पॉइंट मार देंगे हैं नीचे में और डिज़ाइन वाले को भी बीचों बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं कि गला हमारा इधर इधर खिसके ना। तो अभी रखेंगे डिज़ाइन और पिन लगा देते हैं इस तरह से। पूरा कपड़ा अगर ब्लाउज अलग रहेगा और डिज़ाइन हमारी अलग रहेगी, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। अगर आप सेम कलर डालना चाहते हैं तो आप सेम कलर का भी बना सकते हैं। इसको लॉक करते हैं, सिलाई कर देती हूँ इस तरह से। थोड़ा सा दिखा नहीं मेरा, सॉरी दिखा नहीं, इधर थोड़ा सा इस तरह से हम लोग जॉइन कर देते हैं पूरे ब्लाउज़ को। तो ये जॉइन करके मैंने रेडी हो गया है
इस तरह से ब्लाउज पूरा रेडी हो गया है हमारा डिज़ाइन। पट्टी और टक्स मार देते हैं और पेपर को हल्के हाथ से हम लोग उसको तोड़ देते हैं, नहीं तो हमारा डिज़ाइन फट न जाए। धागा एक ही लगा है। तो ब्लाउज़ पूरा रेडी हो गया है। अगर हमारा ब्लाउज आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम अच्छी डिज़ाइन लेके आऊँगी इससे भी, और कमेंट करके भी बताना कि आपको और कौन सा डिज़ाइन पसंद है। ओके गाइस, बहुत मस्त ब्लाउज़ बना है। एक बार ब्लाउज़ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।